हेलो बच्चों, क्लास 8 का हिस्ट्री हम करेंगे और हमारा कल का ही टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशंस। तो कल हमने ओरिएंटलिस्ट की बात की थी। वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इंडिया के एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़ना चाहते थे, मतलब यहाँ के लोगों के दिल में बसने के लिए उन्हीं के मीडियम जो मतलब उनके जो एंशियंट टेक्स्ट थे उनको समझकर उनको पढ़ाना चाहते थे। तो लेकिन उनके कुछ क्रिटिक्स थे जिन्होंने कहा कि जो हमारे जो टेक्स्ट हैं वो फुल ऑफ एरर्स है, अनसाइंटिफिक है, नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड है। तो उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि ये गलत है ब्रिटिशर्स का, मतलब जो कुछ ब्रिटिश ऑफिशल्स इसमें जो टाइम स्पेंड मतलब जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या एनकरेज कर रहे हैं किसकी स्टडी करने के लिए, अराबिक संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को एनकरेज कर रहे हैं कि इनकी स्टडी करवाई जाए, तो ये बहुत ही गलत हैं। तो इनके जो सबसे मेन क्रिटिक रहे हैं वो थे जेम्स मिल। उन्होंने ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया। उन्होंने कहा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो यहाँ के जो नेटिव्स हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं हमें उन्हें नहीं पढ़ाना है, या जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं हमें वो उनको नहीं पढ़ाना है। उनको मतलब उनको खुश करने के लिए या उनके दिल में जगह हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें उनके ही जो एंशियंट टेक्स्ट है उन्हें पढ़ाया जाए। तो जो एम है एजुकेशन का वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि एम ये होना चाहिए हम उनको पढ़ाए जो उनके लिए यूज़फुल हो या प्रैक्टिकल हो। तो इंडियंस जो है उनको फैमिलियर करना है हमें साइंटिफिक और जो टेक्निकल एडवांसेस है जो वेस्ट ने की है उनसे हमें इंडियंस को फैमिलियर करवाना है, रादर दैन कि हम उनको बोले कि आप पोइट्री और सैक्रेड लिटरेचर पे अपना टाइम वेस्ट करो। ऐसा नहीं करना है। तो 1830s तक इनका जो अटैक था वो मतलब शार्प होता गया, वो इनको और क्रिटिसाइज़ करते गए। तो उसमें जो मेन उसमें जिन्होंने ज़्यादा बोला वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसको सिविलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी ब्रांच उसके अकॉर्डिंग मतलब उन्होंने कहा कि जो ईस्टर्न नॉलेज की जो ब्रांच है हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, जो इंग्लैंड ने प्रोड्यूस की है उन दोनों को बीच में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो मैकॉले थे उन्होंने ये भी कहा कि जो यूरोपियन लाइब्रेरी है उसका एक सिंगल शेल्फ भी हम इंडिया के लिटरेचर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में उसको अपना जो पब्लिक मनी है उसको भी वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए, कि वो प्रमोट कर रही है ओरिएंटल लर्निंग को जो किसी प्रैक्टिकल यूज़ के है, मतलब किसी जो इसका प्रैक्टिकल यूज़ है ही नहीं उसमें पैसा वेस्ट करना क्यों। तो मैकॉले ने ये भी कहा कि हमें क्या इनको पढ़ाना चाहिए, हमें इनको कौन सी लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। ग्रेट एनर्जी और पैशन के साथ इन हमें नहीं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। तो उनको ये लगता था कि जब इंग्लिश की नॉलेज होगी इंडियंस को तो वो जो वर्ल्ड ने जो फाइनेस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस किए हैं तो इंडियंस को भी वो अलाउ किया जाएगा कि वो भी पढ़ पाएंगे। तो इससे उनको मतलब अवेयर हो जाएंगे इंडियंस की जो वेस्टर्न फिलॉसफी में मतलब जो भी डेवलपमेंट्स हुई है वो भी साइंस और फिलॉसफी में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है तो इंडियंस भी उससे अवेयर हो जाएंगे। तो जो अब हम इनको टीचिंग करवाएंगे इंग्लिश की तो इससे क्या हो जाएंगे, लोग सिविलाइज्ड हो जाएंगे, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे और कल्चर भी चेंज हो जाएंगे। तो मैकॉले ने ये जो इतना कुछ बताया तो फिर एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया था 1835 में। तो डिसीजन ये किया गया कि जो इंग्लिश है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाए फॉर हायर एजुकेशन। और उस टाइम पे जो प्रमोशन हो रही थी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कलकत्ता में मद्रास की और बनारस संस्कृत कॉलेज की उसको रोक दिया जाए। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो ये इंस्टीट्यूशंस है यही मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज ये क्या है, टेम्पल ऑफ डार्कनेस है जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो फिर उस टाइम पे इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को अब रिड्यूस किया जाने लगा, मतलब उस टाइम पे जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स थी वो स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट की जाने लगी।
तो अब बात करते हैं एजुकेशन फॉर कमर्स, मतलब ट्रेड और कमर्स से रिलेटेड एजुकेशन का क्या मतलब क्या कनेक्शन है ट्रेड और कमर्स और एजुकेशन का। तो 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा किसको, इंडिया के गवर्नर जनरल को। तो वो जो एजुकेशनल डिस्पैच था वो किसने इशू किया था, चार्ल्स वुड ने, जो बोर्ड ऑफ जो ये कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वो प्रेसिडेंट थे। तो इसीलिए उस डिस्पैच का क्या नाम रखा, वुड्स डिस्पैच। तो इस डिस्पैच में क्या था कि जो इंडिया में जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसको आउटलाइन किया जाए, और जो यूरोपियन लर्निंग है उसके जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है उस पर जोर दिया जाए, और ओरिएंटल नॉलेज को मतलब आउटलाइन किया जाए। तो इसमें प्रैक्टिकल इस मतलब जो ये डिस्पैच था इसका मतलब इसका मेन प्रैक्टिकल यूज़ क्या था, इकोनॉमिक था, पैसे से रिलेटेड था। तो यूरोपियन लर्निंग इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, इंडियंस जो है वो रिकग्नाइज़ कर पाएंगे उन एडवांटेजेस को जो किसकी वजह से होते हैं, जो ट्रेड और कमर्स जब एक्सपैंड होता है तो उसके जो एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो इंडियंस भी उसको रिकग्नाइज़ कर पाएंगे और वो खुद ही देख पाएंगे कि कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कैसे डेवलप कर किया जा सके। तो जब जब हम ये यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस करेंगे उनको, तो इससे क्या होगा, उनके जो टेस्ट है, डिज़ायर है, वो चेंज हो जाएंगे, और जो ब्रिटिश गुड्स है उसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी, और जो इंडियंस है वो फिर अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे उन चीज़ों का जो यूरोप में बनती है, मतलब वो जो इंडियंस है उसमें यूरोपियन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी, और मतलब जो उनका टेस्ट और डिज़ायर है उनका भी चेंज हो जाएगा, जैसे इन ब्रिटिशर्स का है वैसा ही इनका भी टेस्ट और डिज़ायर चेंज हो जाएगा। तो जो वुड्स डिस्पैच था इसने ये भी आर्ग्यू किया कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को भी इम्प्रूव करेगा। इसमें डिस्पैच में क्या था ये कि इन्होंने बोला कि ये जो डिस्पैच है या यूरोपियन लर्निंग जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इससे इंडियंस जो है वो ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनेंगे। वो इंडियंस को ट्रुथफुल और ऑनेस्ट नहीं समझते थे, तो उन्होंने बोला जब यूरोपियन लर्निंग हम इनको देना शुरू कर देंगे तो वो ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनेंगे। तो इससे क्या होगा, वो कंपनी में हम इनको एज अ सिविल सर्वेंट्स एम्प्लॉय कर पाएंगे, तो जिन पे हम ट्रस्ट भी फिर बाद में कर पाएंगे और इन पे मतलब ट्रस्ट कर पाएंगे इन पे। जो लिटरेचर था ईस्ट का, इन्होंने जो बोला जो लिटरेचर था ईस्ट का वो फुल ऑफ एरर्स था। तो इसमें जो अब हम यूरोपियन लर्निंग अब मीन्स में इनको इम्पार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इनमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी भी आ जाएगी और अपने काम के लिए कमिटमेंट भी आ जाएगी। तो इससे जो ये स्किल्स है ये फिर हमें यूज़फुल हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरत पड़ेंगे। तो 1854 डिस्पैच जो था इसमें बहुत सारे जो मेजर्स थे वो इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स ने। तो जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी सेटअप किए ताकि जो एजुकेशन के रिलेटेड मैटर्स है उनको ये कंट्रोल कर सके। तो इन्होंने स्टेप्स उठाए ताकि ये एक सिस्टम बनाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। 1857 में जब रिवोल्ट चल रहा था, जब बगावत पहली शुरू हुई थी 1857 में, जहाँ पे सिपाही मीरठ और दिल्ली में रिवोल्ट कर रहे थे, उसके साथ साथ में यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश हो रही थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। तो अटेम्प्ट्स किए जाए थे कि जो स्कूल एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें चेंजेस ला सके। तो जो ब्रिटिशर्स जो ये अभी तक एजुकेशन के रिलेटेड बोल रहे थे, तो उनके इस आइडिया को जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी इंडिया में 19वीं सेंचुरी के टाइम पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो मिशनरीज़ को ये लगा कि जो एजुकेशन से जो मॉरल कैरेक्टर लोगों का इम्प्रूव होगा, सॉरी उन्होंने कहा कि जो मिशनरीज़ चाहती थी कि जो एजुकेशन उनको ऐसी दी जाए लोगों को जिससे उनका मॉरल कैरेक्टर इम्प्रूव हो। और मॉरलिटी कैसे इम्प्रूव होगी, जब इनको क्रिश्चियन एजुकेशन दी जाए। तो 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में मिशनरी एक्टिविटीज़ को अपोज कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि अगर मिशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रही तो वो लोगों को प्रवोक करेगी, उनके रिएक्शन मतलब
उनसे उनके रिएक्शन प्रवोक हो जाएंगे और वो ब्रिटिश का मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, तो वो लोग उन पे शक करना शुरू करेंगे कि ये यहाँ पे रूल करने आए हैं कि क्या करने आए हैं या ट्रेड करने आए हैं। तो जब ब्रिटिशर्स इनको ये जो थे क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने टेरिटरीज़ को कंट्रोल किया था वहाँ वहाँ जो मिशनरीज थी वो इंस्टीट्यूशंस नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। उन्होंने मिशनरीज़ कहाँ पे सेटअप की, सेरमपुर में। वो एरिया किसके अंडर था, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। तो वहाँ पे इन्होंने ये मिशन सेटअप किया। तो इसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस भी सेटअप किया था 1800 में, और कॉलेज इस्टेब्लिश किया 1818 में। तो 19th सेंचुरी तक मिशन बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स सेटअप किए गए इंडिया में। तो 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो वो भी अब उनको भी अब सपोर्ट करना पड़ा इन मिशनरी एजुकेशन को। तो ये भी एक फीलिंग थी कि अगर क्या होगा अगर जो लोकल कस्टम्स या प्रैक्टिसेस, बिलीव्स या रिलीजियस आइडियाज़ पे अटैक करेंगे ये लोग, तो उससे क्या होगे, जो यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके जो ओपिनियन है वो प्रवोक हो जाएंगे, वो बगावत करना शुरू कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।